और शुरुआत में ही बात करेंगे हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बड़े बयान की। कहते हैं डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म भाजपा को दोबारा पढ़ना चाहिए। जो समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब लाऊंगा। नेता सदन समाजवादी पेंशन को सपा की पेंशन समझ रहे थे। भाजपा को समाजवाद और सेक्युलरिज्म क्या है उसे समझना चाहिए। प्रदेश को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है, यह भी उनका बयान है। लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचे हुए तीन बड़े सवाल हैं और भाजपा एक एक कर संस्थानों को खत्म कर रही है। सदन में सपा विधायकों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, यह भी उनका बयान है। यह भी आरोप है कि सदन में सपा विधायकों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। यूपी में कितना निवेश आया सरकार बताए। 10 लाख करोड़ का निवेश होगा तो दिखना चाहिए, यह भी बयान है। देखिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। बहस इस बात की नहीं है कि किस विचारधारा के बारे में मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद, सेकुलर, वो क्या है अभी उसी को समझना है। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये तीन बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और लगातार बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक कर इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए और अगली बार जब मैं सदन में आऊँगा, जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब जरूर लाऊंगा एक। ये बयान था अखिलेश यादव का। आपने देखा कैसे उन्होंने हमला बोला बीजेपी पर, वो भी आपने देखा। इधर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। जो कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। का जो पक्ष है वह चाहे माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रहा हो और चाहे अब बजट पर रहेगा, स्पष्ट है कि हम लोग अच्छी भावना से अच्छे लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने को लेकर के काम कर रहे हैं। और बजट चूँकि शानदार है, बहुत अच्छा है और उसमें इतना उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक तरह से कह लीजिए रोड मैप है कि विपक्ष को सहन नहीं हो रहा। कल निश्चित तौर से इसलिए अखिलेश यादव जी को पढ़ना चाहिए कि भगवान ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री शंकर जी के बारे में क्या कहा था। अगर एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो उनको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा आपने देखा। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि वो लोहिया का नहीं बल्कि अपना समाजवाद लेकर आ रहे हैं। सपा पूरी तरह से फ्लॉप शो। हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। बजट पर चर्चा चल रही है। मंत्री जी ये बताएं कि अखिलेश यादव ने अपने सभी सदस्यों को ट्रेनिंग देके भेजा है आप लोगों को घेरने के लिए। आप जानते हैं कि समाजवादी पूरी तरह से फ्लॉप शो है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ है, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। उनके कुकृत्यों को पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, न धरातल पर कोई कार्य उन्होंने किया है। चुके हुए लोग हैं। आप परिणाम जब लोकसभा चुनाव का आएगा, अभी देखिएगा, अभी हाशिए पर है, रसातल पर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगली बार जब सदन में आएंगे मौका लगेगा, एक किताब लाएंगे भाजपा को समाजवाद। ये लोहिया का समाजवाद नहीं है, वो अपना समाजवाद पढ़ाएंगे। लोहिया के समाजवाद में सबके लिए बराबरी का हक था। ये लूटने में बराबरी का हक देने वाली वर्तमान समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री जी भी शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे थे कि वो ज़्यादा बेहतर समाजवाद जानते हैं, अखिलेश नहीं जानते। उस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं और शिवपाल जी ने अच्छे काम किए होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा। आप लोग तैयार हैं आज चर्चा के? ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सपा में कुछ अच्छे लोग हैं। जब उनसे सवाल किया गया शिवपाल यादव को लेकर, उन्होंने एक बात ये भी कही ब्रजेश पाठक ने कि अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव समाजवाद नहीं जानते हैं और जहाँ तक बात की जाए उनको जनता ने अब नकार दिया है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि उस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं और शिवपाल यादव ने कुछ अच्छा काम किया है, तभी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा होगा। इधर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव लगातार हार से बौखला गए। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। हमारे साथ में मंत्री नंद गोपाल नंदी जी है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं बड़ी तैयारी के साथ आज आए हैं, ट्रेनिंग लेके कल आए हैं अपने नेता से, बजट में चर्चा।
उनके नेता क्या ट्रेनिंग दिए होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। जब उनके नेता खुद बचकानी हरकत, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जिसको पूरा प्रदेश और देश थू-थू कर रहा है, और उसी का नतीजा है कि जहां समाजवादी पार्टी की 2012 में प्रचंड बहुमत की सरकार थी, 2017 में सिमट गए, 2022 में भी जनता ने इनको नाकार दिया। नकारात्मक सोच के लोग अपने लोगों को नकारात्मक बातें सिखा सकते हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए और उनके जो और विधायकगण हैं उनको भी सद्बुद्धि दे भगवान। आप लोग तैयार हैं जवाब देने के? बिल्कुल तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ में नंदगोपाल नंदी। इनका कहना है कि वो जिस तरह की बातें उनके नेता खुद सदन में करते हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ट्रेनिंग मिली होगी सदस्यों को, और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सद्बुद्धि दे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।